कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए नहीं होते, सिर्फ याद रहने के लिए होते। और कुछ मोहब्बतें बस ख्वाबों की तरह होती हैं, खूबसूरत मगर अधूरी। ऐसे टूट के चाहता उसको जैसे अपनी दुआओं में खुदा को। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो उस लड़की को हर जगह ढूंढता रहा, शहर की हर गली में, अपने दिल के हर कोने में, मगर उसे सिर्फ ख्वाबों में पाया। यह है कहानी वो ख्वाब जो अधूर रह के बारिश का दिन था। शहर की सड़क पे पानी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हल्की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थी, जैसे आसमान भी अपने जज्बात छुपा न पा रहा। लोग अपने अपने कामों में मशरूफ थे, कोई छतरी के नीचे भागता हुआ, कोई दुकानों की ओट में खड़ा। अमान ने अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी कर दी और जब उसने नजर उठाई तो सब कुछ जैसे ठहर गया। वो लड़की उस पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। बारिश में भीगे हुए बाल उसके चेहरे से चिपक रहे थे। एक नीली सी शॉल उसके कंधों पे ढीली सी पड़ी थी और सीने से उसने एक पुरानी डायरी लगा रखी थी, जैसे उस डायरी में ही उसका पूरा जहां छुपा हो। उसकी वो आंखें कुछ और ही कह रही थी। उनमें न कोई शिकायत थी, न कोई खुशी, बस एक खामोश सा सवाल, जैसे वो पूछ रही हो, तुम इतने दिन कहां थे? अमान ने महसूस किया कि उसका दिल बेहिसाब धड़कने लगा है। बारिश का शोर भी जैसे कहीं गुम हो गया। आस पास से लोग गुजरते रहे, गाड़ियां चलती रही, मगर अमान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी सांस रोकी और बस उसे देखता रहा। वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो जिंदगी में शायद सिर्फ एक बार ही नसीब होती है। फिर उसने नजर झुका ली। अमान के होंठ कुछ कहने के लिए ले, मगर आवाज न निकली और अगले ही पल वो पलट कर चली गई। अमान वहीं खड़ा रह गया। बारिश अब तेज हो गई थी, मगर अमान को एहसास तक नहीं हुआ। वो तो बस यही सोचता रहा, कौन थी वो? कुछ लोग मिलते ही नहीं, बस दिल में उतर जाते हैं। उस रात अमान सो न सका। बारिश की बूंदों की आवाज अब भी उसके कमरे की खिड़की से आ रही थी, मगर उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उसकी खामोश नजरें। कई बार उसने करवटें ली, कई बार आंखें बंद की, मगर दिल बेचैन ही रहा। और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। ख्वाब में वही पुरानी स्ट्रीट लाइट थी। बारिश अब थम चुकी थी, सड़क पर हल्की सी धुंध थी और वो लड़की उसी रोशनी के नीचे खड़ी थी। इस बार उसके होंठों पर एक और गहरी मुस्कान थी। उसने सीधी नजर अमान पर डाली और धीमी सी आवाज में कहा, तुम आ गए। अमान ने खुद को जवाब देते सुना, मैं तो तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा और तुम यहां हो। लड़की मुस्कुराई और कहा, मैं हमेशा यहीं थी, बस तुमने देखना छोड़ दिया था। सुबह जब अमान जागा तो उसकी पलकों पर नमी थी। उसने खुद से कहा, यह कोई ख्वाब नहीं हो सकता, वो यहीं है, इसी शहर में कहीं। उस दिन से अमान पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। वो हर उस गली में गया जहां हल्की सी भी उम्मीद थी। वो हर पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे देर तक खड़ा रहा। कई बार लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, मगर अमान को फर्क नहीं पड़ा। वो उसे आवाज देता रहा, कहां हो तुम, वापस आ जाओ। मगर हर बार जवाब में बस सन्नाटा ही मिलता। और फिर रात होती, आंखें बंद होती और वो लड़की फिर सामने होती। वो उसके साथ बातें करती, उसकी कहानियां सुनती, कभी हंसती तो कभी यूं उदास हो जाती जैसे कोई गहरी चोट याद आ गई हो, मगर कभी कुछ कहती नहीं। अमान को बस उसकी नजरों में एक सवाल दिखता रहता, एक दर्द जो लफ्जों में नहीं उतरता था। कुछ रिश्ते बस ख्वाबों में पूरे होते हैं और वही हकीकत बनकर जीते। हर रात अमान यही सोचता, शायद कल मैं उसे जागती आंखों से देख सकूं, मगर हर सुबह वो एक बार फिर उससे छिन जाती। रातें अब अमान के लिए एक अजीब सी आदत बन गई थी। हर दिन वो खुद को थकाकर घर लौटता, साइकिल कमरे के बाहर रखकर खिड़की से बाहर देखता और सोचता, आज वो हकीकत बन जाए। मगर हकीकत में कुछ नहीं बदलता। वो लोग, वो गलियां, वो पुरानी स्ट्रीट लाइट, सब वहीं थे, बस वो लड़की नहीं थी। और फिर एक रात, ख्वाब पहले से भी ज्यादा जिंदा था। बारिश अब रुक चुकी थी। उस धुंध में उसकी परछाई और साफ नजर आ रही थी। अमान ने देखा कि वो लड़की इस बार और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ चमक थी, मगर साथ ही कोई गहरा दर्द भी। उसने उसे देखते ही पूछा, तुम क्यों नहीं आ रहे? कब तक ऐसे ही ख्वाबों में मुझे ढूंढते रहोगे? अमान लड़खड़ा गया, आवाज भर्रा गई,
तुम क्यों सिर्फ ख्वाबों में आती हो? तुम सच में हो भी या सिर्फ मेरी तस्वुर हो? वो चुप हो गई, लंबी सांस ली और अपनी डायरी का एक पन्ना खोला। अमान ने देखा, उस पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग सिर्फ याद बनाने के लिए होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूं। अमान के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी उसके हाथों से खींच ली और तड़प कर बोला, नहीं, ये सच नहीं है। तुम सिर्फ ख्वाब नहीं हो, तुम हो, तुम मेरी हो। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, एक जिद थी, एक मोहब्बत थी। मगर वो लड़की बस रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। धीमी सी आवाज में उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में हूं, इस दुनिया में नहीं। कभी थी मगर अब नहीं हूं। अब तो बस तुम्हारी याद हो। अमान के दिल में जैसे किसी ने तेजी से चाकू उतार दिया। उसने उसके हाथ थामने चाहे मगर वो हाथ धीरे धीरे धुआं बनकर उसकी उंगलियों से निकल गए। उसकी आवाज हवा में खुल गई, खुश रहना और मुझे याद रखना। अमान चीख पड़ा, रुको, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मगर अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी मगर वो लड़की अब वहां नहीं थी, न ख्वाब में, न जागती आंखों में। हम जिनको अपनी रूह में बसाते हैं, कभी कभी वो रूह बनकर भी साथ नहीं रह पाते। उस रात के बाद अमान कई बार सोने की कोशिश करता मगर वो ख्वाब फिर कभी लौटकर नहीं आया। सिर्फ उसकी यादें, उसकी खुशबू और वो अधूरी मुस्कान। वो रात अमान की पूरी जिंदगी बदल गई। सुबह की हल्की सी किरण खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतरी मगर अमान की आंखें उस रोशनी से अजनबी थी। उसकी आंखों में अब कोई ख्वाब नहीं था, सिर्फ एक वीरान सा खालीपन। सिर्फ वही सवाल क्यों। उसने उस रात कई बार अपनी आंखें बंद की, सोचने की कोशिश की कि शायद ये सब एक वहम हो, शायद आज रात फिर वो लौट आए, शायद वो सब जो उसने कहा झूठ हो। मगर दिल कहीं अंदर से जान चुका था कि कुछ अधूरापन अब उसकी रूह का हिस्सा बन चुका है। अब अमान का हर दिन एक जैसा होता। सुबह उठकर खामोश रहना, लोगों से मिलना मगर उनसे सच में कभी ना मिल पाना। हर मुस्कान के पीछे एक टूटा हुआ दिल, हर लफ्ज के पीछे एक खामोशी। जब कभी शहर में बारिश होती, उसके पैरों के नीचे मिट्टी की वही महक उठती जो पहली बार उसे महसूस हुई थी और वो खुद साइकिल उठाकर उस गली की तरफ निकल जाता जहां वो पहली बार उसे मिला था। वही पुरानी स्ट्रीट लाइट अब भी वही थी, अब भी वही पीली सी थकी हुई रोशनी उसके इंतजार में चलती रहती। अमान देर तक वहीं खड़ा रहता, कभी आंखें बंद कर लेता, कभी दूर गली के सिरे पर नजर टिकाता और हर बार उसे लगता कि वो बस एक पल के लिए लौट आएगी। मगर हर बार सिर्फ हवा चलती और उसकी आंखों में नमी भर जाती। लोग उसे पागल कहते छोड़ दे उसे, वो तो सिर्फ एक ख्वाब थी। कोई इस तरह ख्वाबों में नहीं जीता मगर अमान तो अब ख्वाबों में ही जीता था, क्योंकि उसी में वो थी, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी हकीकत थी। वो अक्सर खुद से कहता, शायद ख्वाब ही सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि वो टूटने के बाद भी याद रह जाते हैं। कभी कभी वो अपने कमरे में देर रात तक बैठा रहता, डायरी उसके हाथ में होती मगर वो कुछ लिख ना पाता। बस पुराने पन्ने पलटता, उन पन्नों से वही खुशबू उठती जो उसकी थी। रात की खामोशी में उसे लगता कि जैसे कोई आवाज गूंज रही हो, खुश रहना और मुझे याद रखना। और अमान के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती, आंखों से आंसू बहते रहते मगर वो आंसू अब उसके साथी बन चुके थे। कई बरस बीत गए मगर एक रात जब शहर में फिर बारिश हुई, अमान फिर उसी गली में पहुंचा। उसने देखा पुरानी स्ट्रीट लाइट अब भी जल रही थी, अब भी उसकी रोशनी हल्की सी धुंध में खो रही थी। अमान वही खड़ा रहा, पलकों पर नमी थी। उसने हवा में हाथ बढ़ाया जैसे अब भी उसका हाथ थाम लेगा मगर हवा का झोंका हाथों से फिसल गया। वो बुदबुदाया, तुम अब भी यही हो, मैं अब भी यही हूं और ये मोहब्बत अब भी यही है। वो अब जान चुका था कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती मगर वो मरती भी नहीं। वो बस हमारी रूह में समा जाती हैं, हमारे हर लम्हे में, हमारी हर सांस में। कुछ ख्वाब अधूरे रहकर ही मुकम्मल होते हैं और कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही अमर हो जाती हैं। आज भी जब कोई पूछता तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तो अमान सिर्फ मुस्कुराता और कहता, उसी का जो कभी आई ही नहीं मगर फिर भी मेरी थी। कुछ मोहब्बतें हमें अधूरा छोड़ देती हैं मगर शायद वही हमें मुकम्मल भी बनाती हैं, क्योंकि यादें कभी मरती नहीं, ख्वाब कभी खत्म नहीं होते और मोहब्बत कभी हारती नहीं।
ये थी कहानी, वो ख्वाब जो अधूर रह के। हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम होता है, मगर कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही मुकम्मल लगती हैं, क्योंकि मोहब्बत का असल हुस्न शायद उसी अधूरेपन में छुपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एहसासन की महफिल बाय एमके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हफ्ते ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां, अधूरी मोहब्बतें, टूटे हुए ख्वाब और वो एहसास जो अल्फाजों में बयान नहीं होते। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी लगती हैं और कुछ अधूरी होकर भी अमर हो जाती हैं। शुक्रिया।